नुकताच महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश शासनाने एका मंचावर येऊन तापी पुनर्भरण प्रकल्पाबाबत करार करून प्रकल्पाला चालना दिली आहे। सातपुड्यालगतच्या भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या तापी नदीवरील मेगा रिचार्ज अर्थात महाकाय जल पुनर्भरण योजनेबाबत शासनाने मध्य प्रदेश सरकार सोबत करार केल्याबरोबर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्याच्या सीमेवर तापी पुनर्भरण प्रकल्पाला अनुसरून चर्चेला उधाण आले आहे। यालाच अनुसरून तापी लोक मंचाद्वारे सोमवारी पत्रकार परिषद बोलावून आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असून तापी लोकमंच तापी पुनर्भरण प्रकल्पाविरोधात मुळीच नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त करण्यात आले आहे। नमस्कार, आज हम तापी लोकमंच के सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम पिछले 3 महीने से गांव-गांव जाकर के करीबन 30 से 40 गांव में हम गए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं जमा की है और हमने ये चर्चा की और उसके बाद एसडीएम मैडम को हमने एक ज्ञापन सौंपा था। और उसके बाद हमारा फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे का उद्देश्य है कि जब तक प्रशासन हमारे साथ में आमने सामने बैठक करके हमें कन्विंस नहीं कर देता तब तक हम इसका विरोध करेंगे। और इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे यहाँ पर पेशा कानून है, आदिवासियों की संस्कृति का खतरा है, जलीय जीवन का है और टाइगर का है, ये बहुत सारी बातें वन विभाग का है। तो ये सब चीजों को लेकर के जब तक पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक हम इसका विरोध करेंगे। और इसके अलावा भी अगर हमारे को ऐसा लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है तो हम इसके विरोध में ही है। धारणी येथील आदिवासी भवन येथे तापी लोक मंचाद्वारे पत्रकार परिषद बोलाविण्यात आली होती, ज्यामध्ये तापी लोक मंचाचे अध्यक्ष डॉक्टर रविकुमार पटेल यांनी बोलताना सांगितले की तापी लोकमंच तापी प्रकल्पाच्या विरोधात नाही। तापी लोकमंच मेळघाटने 25 मार्च रोजी धारणी उपविभागीय अधिकारी यांना लेखी निवेदन सादर करून तापी पुनर्भरण प्रकल्प संबंधित अधिकृत माहिती स्पष्ट करण्याबाबत मागणी केली होती। मात्र संबंधित प्रशासनाकडून कोणतेच प्रतिसाद देण्यात आलेले नाही असे तापी मंचने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केले। वारंवार संबंधित प्रशासनाला प्रकल्पासंबंधित माहिती घेण्याकरिता संपर्क करण्यात आल्यानंतरही अधिकृत माहिती न मिळाल्याने तापी लोकमंच आता भविष्यात रस्त्यावर उतरून प्रत्येक गावात जाऊन संविधानिकरित्या लढा देणार आहे असे स्पष्ट मत यशवंत मोड यांनी व्यक्त केले। तापी लोक मंचाकडून आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉक्टर रविकुमार पटेल, यशवंत मोड, रामगोपाल मावस्कर, ॲडव्होकेट ब्रदर जोश कल्लेली, डॉक्टर विनोद मालवीय, सुनील कानडे, मुन्नीबाई व इतर पदाधिकाऱ्यांनी तापी पुनर्भरण प्रकल्पासंबंधित आपापली भूमिका मांडली। तापी लोकमंच मेळघाटचे अध्यक्ष डॉक्टर रविकुमार पटेल यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की तापी पुनर्भरण प्रकल्पाचे बांधकाम ज्या ठिकाणावरून होणार आहे त्या महाराष्ट्रातील खाऱ्या घोटीघाट क्षेत्र भूकंपग्रस्त क्षेत्राच्या बाबतीत अतिसंवेदनशील म्हणून शासनाच्या यादीत समाविष्ट आहे। यालाच अनुसरून शासनाच्या वतीने गेल्या बऱ्याच काळापूर्वी खाऱ्या गावात भूकंप मापन केंद्र सुद्धा उभारण्यात आले होते। यासोबतच मध्य प्रदेशातील खालवा येथे सुद्धा मध्य प्रदेश शासनाकडून भूमापन केंद्र उभारण्यात आले होते। जो क्षेत्र भूकंपाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे अशा क्षेत्रात कोणतीही मोठी सिंचन डॅम उभारणे कितपत योग्य आहे या प्रश्नाचं उत्तर शासन प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना देणे गरजेचे आहे। आता भविष्यात तापी पुनर्भरण प्रकल्पाचा मुद्दा कोणते रूप धारण करणार याकडे समस्त नागरिकांचे लक्ष लागले आहे। ये लोग आग्रह लेकर के भी दिल्ली जा रहे हैं, जैसे कि चिटनेस मैडम का स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले। ये जो प्रायद्वीपीय नदियों में इसको शामिल करने वाली है और इसमें से 90% फिर केंद्र सरकार इसमें लगाएगी और 10% पैसा अपना लगेगा। फायदे ये है कि इनको चाहते हैं कि इसमें नहर बने, जैसे कि आपको पता है यहाँ से 2 नहर निकलेगी, राइट बैंक का, लेफ्ट बैंक का, और वो वहां से 14 किलोमीटर का टनल होकर के उधर पूर्णा नदी में जाएगा। ऑलरेडी पूर्णा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तापी की, जो 724 किलोमीटर जाती है, और आनेर नदी भी इसकी सहायक नदी ऑलरेडी जुड़ी है। ये दोनों नदियां, ये दोनों नदियों को फिर जोड़ने का ये समझ में नहीं आया। दूसरा ऐसा ये लोग जो कहते हैं कि ये फाल्ट जोन है, फाल्ट जोन है, फाल्ट जोन का भी हमने इस पर लिखा हुआ है कि फाल्ट जोन वो एरिया होता है जहाँ पे भूकंप के सबसे ज्यादा संभावित चांस रहते हैं और ये जोन सेकंड में आता है।
भूकंपीय जो होता है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये Zone 2 में आता है, मतलब मध्यम प्रभाव में, और यहाँ इसके पहले कई बार भूकंप के झटके आए। तो गवर्नमेंट ने ये लोगों को कन्विंस करके देना चाहिए कि हम गारंटी लेते हैं कि इतना बड़ा बांध बनने के बाद में भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि कोयना घाटी का 1962 में बनने के बाद 63 में पानी आया, 67 में भूकंप आया, उसके बाद में उसमें 100 से ज्यादा भूकंप के झटके आ चुके, इधर ऑलरेडी होता है। तो हमारा ये कहना है कि जब कहरिया गांव में भूकंप मापक यंत्र रखा था सरकार ने, तो क्या औचित्य था उसका, यानी ये क्षेत्र पूरी तरह से कैसे व्यवस्थित है। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पर आप बाकी जितनी भी परियोजना है वहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट डाल रहे हो। हमारा ऐसा कहना है कि अगर मान लो किसी कारणवश आप यहाँ बनाते भी है, तो यहाँ के लोगों की बिजली की समस्या हल करने के बाद आपके उसमें क्या उपाय, हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए हाइट ज्यादा चाहिए, इसकी तो 22.6 मीटर हाइट है। तो ऐसी स्थिति में वो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद सह जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।